बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर हायर क्लासेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो वी विल लर्न अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। एक्टिव क्या है? अगर हम उर्दू में देखें तो वो फुटबॉल खेलता है। अगर हम उसका पैसिव बनाएं तो फुटबॉल उससे खेला गया। अब व्हाट इज़ SVO? ये बेसिक इसका रूल है। S से सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू OVS, यानी ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। वर्ब विल बी चेंज इनटू थर्ड फॉर्म। वर्ब की जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। यूज़ ऑफ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सम बेसिक चेंजेस इन एवरी टेंसेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अब मैं डिफरेंट टेंसेस की मैं पैसिव वॉइस बनाता जाऊंगा। पैसिव वॉइस ऑफ ऑल टेंसेस। नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसमें टेंस चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिर्फ ये 3 चीज़ें चेंज होंगी। फर्स्ट है आई प्ले क्रिकेट। अब इसमें सब्जेक्ट आई है, काम करने वाला, प्ले वर्ब है, काम, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया गया। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, SVO। अब इसमें हमने क्रिकेट को सबसे पहले ले आएंगे। क्रिकेट, क्रिकेट शुरू में आ गया। अब चूंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पता कैसे चला कि यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ हुई है। तो क्रिकेट इज़, क्योंकि क्रिकेट 1 है, उसके बाद V आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, प्लेड, बाय लगा ऑब्जेक्ट से पहले, और आई चेंज हो गया मी में। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। तो ये इसका पैसिव वॉइस है। सो सिंपल। इसमें सिर्फ ज़हन में रखना है कि टेंस कौन सा है। टेंस भी पता होगा, साथ साथ उसकी जो मेन उसका निशानी है वो भी बताऊंगा कि कैसे हमने समझा कि ये किस टेंस का जुमला है। सबसे पहले टेंस की पहचान करनी है। सेकंड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे सैंग अ सॉन्ग, उन्होंने गाना गाया। यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे पता चला? सैंग को अंडरलाइन मैंने किया है। ये सेकंड फॉर्म यूज़ जब हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये याद रखिएगा कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इसलिए उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अब यहाँ पे फिर वही वाली बात, अ सॉन्ग शुरू में आ गया। उसके बाद चूँकि ये पास्ट है तो इसमें पास्ट के हिसाब से लगाएंगे वाज या वर। अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वर, अगर काम एक होगी तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे। अ सॉन्ग वाज संग, यहाँ पे हम संग लगाया। सिंग, सेंग, संग। सिंग की थर्ड फॉर्म है संग। उसके बाद बाय लगाया और देन दे चेंज हो गया देन में। दे चेंज हुआ देन में। नेक्स्ट टेंस हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यू विल राइट अ नॉवल। यूज़ ऑफ विल और एंड शैल। इसमें विल और शैल का इस्तेमाल होगा। तो जब हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले SVO। इसमें S कौन सा है, इसमें V कौन सा है,
और इसमें ओ कौन सा है, नॉवल। और नॉवल, और नॉवेल, उसके बाद विल बी, यहाँ पे बी लगाएंगे हम, पैसिव वॉइस बनाते हैं, विल बी। राइट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटन, उसके बाद बाय लगा और यू में ही रहेगा। तो ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उसका पैसिव वॉइस। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ़िलहाल जारी। कंटिन्यूस की पहचान इज़ एम आर और साथ वर्ब के आई एन जी लगा। तो ये है इसकी पहचान, इज़ एम आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी लगा। V4 भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे इसका जो तरीकाकार है थोड़ा सा डिफरेंट है, आइए इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। बास्केटबॉल चूँकि प्रेजेंट है, इज़ है सिंगल है, तो इज़, यहाँ पे हमने एक नई चीज़ लगाई। कंटिन्यूस में हमने एक नई चीज़ लगाई, बीइंग। बास्केटबॉल इज़ बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म लगाई, प्लेड, उसके बाद बाय, अ बॉय में ही रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, दे वर कटिंग द ट्रीज। पास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है, वाज या वर का इस्तेमाल होता है, यूज़ ऑफ वाज एंड वर, वर्ब के साथ आईएनजी लगा, तो ये बन गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, द ट्रीज, ट्रीज हुआ, ट्री के साथ वर लगा, फिर दोबारा बीइंग, जो कंटिन्यूस है उसमें बीइंग लगाएंगे, बीइंग, कट की थर्ड फॉर्म भी कट की तीनों फॉर्म सेम है, बाय, दे, चेंज इनटू देम। नेक्स्ट हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दे हैज़ रिटन अ लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी क्या है, हैज़ और हैव होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। अब इसमें भी सेम वही वाली चीज़, अ लेटर, उसके बाद हैज़ लगा क्योंकि लेटर 1 है, उसके साथ हैज़ लगा, इसके साथ बीन, ये हमने लगाया एक्स्ट्रा। परफेक्ट में हैज़ के साथ बीन, हैड के साथ बीन लगेगा। वो कंटिन्यूस में बीइंग, BEING, बीइंग लगेगा। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, ही चेंज इनटू हिम। तो सबका जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है। अभी मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस करा रहा हूँ, मज़ीद आगे मैं आपको मुश्किल सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फ़िलहाल हम बिगनर लेवल को ही देख रहे हैं। आई हैड वॉच्ड अ ड्रामा, सेम वही वाली चीज़, ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, अ ड्रामा शुरू में आया, ये देखें। उसके बाद हैड लगा, यहाँ चूँकि हैड है, पास्ट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में आएगा। उसके बाद नई चीज़ जो लगाई वो है बीन, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, ऑलरेडी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, बाय, उसके बाद आई चेंज हो गया मी में। नेक्स्ट जो हैं कुछ सेंटेंसेस, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव को उर्दू में अगर कहें तो हुक्मिया जुमले, जिसमें कोई ऑर्डर हो। तो शट द डोर इम्पेरेटिव की पहचान भी है। इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं बल्कि वर्ब से ही स्टार्ट होता है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। अब इम्पेरेटिव का तरीकाकार ज़रा सा डिफरेंट है। अब सारे सेंटेंसेस में बाय नहीं लगता, पैसिव वॉइस सब में बाय नहीं लगता, कुछ जो है वो कुछ में बी का भी इस्तेमाल होता है, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। या मज़ीद अभी चूँकि बिगनर लेवल है तो मैं आसान चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट इसके हवाले से 2-3 और वीडियोस भी बनाऊँगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। शट द डोर, जब भी इस तरह का सेंटेंस हो तो उसमें हमने खुद से क्या लगाना है, लेट।
द डोर बी शट, यहाँ पे हमने बी लगाया। शट जो है इसकी थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है। तो पैसिव वॉइस में ये लाजमी ध्यान में रखें कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, और जो इम्पेरेटिव होंगे यानी जो ही शी इट आई वी यू दे या कोई सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन या कुछ भी उससे स्टार्ट नहीं हो रहे, वो इम्पेरेटिव हैं। तो इम्पेरेटिव का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी 2-3 मिसालें हैं, आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, और ये देखें इसमें सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ये वर्ब से स्टार्ट हुआ। ओपन, खोलो, ओपन द विंडो। लेट, यहाँ पे इसका भी स्टार्ट लेट से हुआ। लेट द विंडो बी ओपनड, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड। थर्ड है डू नॉट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, या प्लग द फ्लावर। अब जिसमें डू नॉट आ गया तो इसको हम नॉट का ज़ाहिर यूज़ इस्तेमाल होगा। डू अगेन लेट से स्टार्ट हुआ, द फ्लावर आया, नॉट आया, डू नॉट के नॉट, उसके बाद बी लगा, और उसके बाद प्लग की थर्ड फॉर्म लगी कि फूल मत तोड़ो। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।